हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि एक आईएएस कैसे बन सकते हैं। आईएएस मतलब कलेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो कलेक्टर बनने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कलेक्टर आखिर होते कौन हैं। कलेक्टर किसी भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आज लगभग हर युवा कलेक्टर बनने का सपना देखता है, क्योंकि यह एक सम्मानीय और प्रतिष्ठित पद है। किसी जिले का कलेक्टर बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। साथ ही आपको कलेक्टर कैसे बने यह जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी आप अपने कलेक्टर बनने के सपने को साकार कर पाएंगे। कलेक्टर के ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कलेक्टर को जिला अधिकारी भी कहा जाता है। कलेक्टर का पद पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कलेक्टर कैसे बने, कलेक्टर एग्ज़ाम सिलेबस और कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इससे जुड़ी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कलेक्टर कैसे बने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कलेक्टर बनना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तभी आप कलेक्टर जैसे बड़े पद पर नियुक्त हो सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला, जिसमें 12वीं के बाद कलेक्टर कैसे बने और कलेक्टर बनने की प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। तो पहला है, कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी विषय से 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण करना होगा। फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त करनी होगी, जिसको हम बैचलर डिग्री भी बोलते हैं। स्नातक डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा अच्छे रैंक द्वारा पास करना होगा। यूपीएससी की एसएससी, सीएसई सिविल सर्विस एग्ज़ाम परीक्षा में अच्छा रैंक हासिल करने पर आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस अफसर बन जाएंगे। यूपीएससी में हासिल की गई रैंक के अनुसार आपको जिले के विभिन्न विभाग में नियुक्त कर दिया जाता है। आईएएस अधिकारी के तौर पर विभिन्न विभागों में कुछ वर्ष नौकरी करने के बाद आपको कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। मैंने जो जानकारी आपको दी है वो अगर समझ गए होंगे कि कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप जानेंगे कि कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैं आगे इस वीडियो में आपको कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें पहली योग्यता आती है शैक्षणिक योग्यता। कलेक्टर बनने के लिए 12वीं के बाद किसी भी विषय से किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज द्वारा ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद ही आप यूपीएससी की होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा है, जिसमें होती है आयु सीमा। भारत सरकार द्वारा कलेक्टर बनने के लिए 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही एससी, एसटी को और ओबीसी के वर्ग के उम्मीदवार के लिए कुछ वर्षों की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष, पिछड़ा वर्ग से 21 से 35 वर्ष और 3 वर्ष की छूट है। एसटी एससी के लिए 21 से 37 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कलेक्टर बनने के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होती है। यूपीएससी द्वारा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जिसमें डीएम, आईएएस, आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम और कलेक्टर आदि पदों पर उम्मीदवार की भर्ती की जाती है। कलेक्टर बनने की परीक्षा 3 चरणों में की जाती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेन एग्ज़ाम जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और तीसरा इंटरव्यू जिसको हम साक्षात्कार भी बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यह पहला चरण होता है, जो कि प्रमुख परीक्षा करने के लिए क्वालिफाई करना आवश्यक है। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन जो पेपर होता है उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है, 200 अंकों का पेपर होता है और 2 घंटे का समय होता है। फिर सामान्य अध्ययन का पेपर 2, जिसमें 80 प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें 200 अंक होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। फिर इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं। इन सभी में आपको पास होना जरूरी है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकेंगे। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। मुख्य परीक्षा पास होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में आपकी मानसिक क्षमता, विषय ज्ञान और व्यक्तिगत कौशल को परखा जाता है।
तो ये रही दोस्तों कलेक्टर बनने से जुड़ी सारी जानकारियाँ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।